पॉइंट्स अभी तो हमारे जो हाल किए हैं साउथ अफ्रीका ने आज, उसके लिए सतनाम और मैंने सोचा कि चलो पॉडकास्ट नहीं, पोस्टमार्टम किया जाए। बेसिकली ये इंडियन क्रिकेट का पोस्टमार्टम है जो आज सतनाम और मैं करेंगे। और ये जो पोस्टमार्टम कर रहे हैं इसको हमने प्रीएम्प्ट भी कर लिया था। जो मतलब हमने पॉडकास्ट चालू किया, अब लगभग हमको 3 महीने हो गए हैं, 3 महीने से कुछ ऊपर हो गया है। और उसके पहले से जो हम लोग का हम्म। आपस कन्वर्सेशन था उसमें भी हमारी मोटी मोटी जो बातें चल रही थी वही हो रहा है और वही घट रहा है। और उसका जो मेन कारण है वो ये है कि इन्होंने जो क्रिकेट का बेसिक्स है उसके साथ छेड़खानी की है। बेसिक्स के साथ जो छेड़खानी करेगा देन क्रिकेट इज गोइंग टू पनिश देम। और ये हो रहा है। अभी सतनाम आप बताओ, आपको क्या लग रहा है कि ये क्या इंडियन क्रिकेट का क्या हो गया है और भविष्य क्या है? दोनों चीजें बताइए भाई। मैं तो भाई यही बोलूंगा कि इट वाज राइटिंग ऑन द वॉल। ये तो होना ही था। हम्म। वी वर जस्ट डिलेइंग द इनएविटेबल। हम्म। मतलब पता नहीं यार कितनी बार हमने बात कर ली होगी इसके बारे में कि देखना भाई हम्म। एंड में ऐसा ही होगा। एंड में ऐसा ही होगा और एंड में ऐसा ही हुआ। और हम्म। अभी अभी मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ एक और चीज हम्म। कि हमारी वनडे और T20 की परफॉर्मेंस देखना भाई। औंधे मुंह गिरेगी आके। हम्म। बिल्कुल। क्योंकि इसमें कोई। क्योंकि देखो भाई स्किल स्किल में आपकी दिक्कत नहीं है ना, वनडे में दिक्कत है ना T20 में दिक्कत है। दिक्कत पता है किस बात की है? दिक्कत है आपका जो ड्रेसिंग रूम में माहौल बन गया है। हम्म। जो जो कंट्रोल कर रहा था आपको एक बंदा हु वांटेड टू ले डाउन अथॉरिटेरियन व्यू ऑफ लीडरशिप। अब हम्म। वो चीज को मुझे नहीं लगता कि प्लेयर्स पसंद करेंगे। अगर मैं प्लेयर होता, हम्म। काफी विशफुल थिंकिंग कर रहा हूं मैं, अगर मैं प्लेयर होता तो मैं तो पसंद ना करता इस चीज को। हम्म। ये भाई हमारी वीडियो उठा के देख लो। आज से हमने आई थिंक 3 महीने पहले एक एक वीडियो अपलोड की थी हम्म। जिसका जिसका हमने टाइटल रखा था गंभीर टेन्योर इज इक्वल टू ग्रेग चैपल 2.0। हम्म। हम्म। तो आज आज अगर आप देखो कोई ट्रेंडिंग टॉपिक, अगर हम्म। गंभीर के साथ किसी कोच का नाम जोड़ा जा रहा है, अगर गंभीर को बोला जा रहा है कि इससे घटिया कोच एक और आया था हमारे इंडियन क्रिकेट में तो वो ग्रेग चैपल का है। हम्म। मैं घटिया नहीं बोलूंगा उसको। अगेन ही वॉज अ गुड, मतलब अच्छा टैक्टिक्स वाला बंदा था वो। हम्म। ऐसा नहीं है कि बुरा बंदा था। ही वॉज मोर प्रैक्टिकल। ही वॉज वे मोर प्रैक्टिकल देन गंभीर कुड एवर बी इन हिज ओन लाइफ। हो ही नहीं हम्म। सकता। नहीं, प्रैक्टिकल बंदा था, ये मैं मानता मैं हूँ। मैं एक बात ना ग्रेग चैपल के लिए ऐड करना चाहूंगा यार। आपको याद है मैंने ये कहा था कि हम एक पूरा पॉडकास्ट करेंगे सौरव गांगुली पे? याद है अपन चर्चा हम्म। किए थे फिर। अभी वो मतलब क्या? पाइपलाइन में ऐसा नहीं है कि अपन भूले हैं। अगर आप सौरभ गांगुली का जेन्युइनली परफॉर्मेंस उठाओगे फ्रॉम 2003 वर्ल्ड कप ऑनवर्ड्स टूवर्ड्स 2005, सौरभ गांगुली का कैसे यार? परफॉर्मेंस था कि वो मतलब ड्रॉप होने वाले परफॉर्मेंस थे यार। भाई देखो, या तब 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 हम बच्चे थे तो चीजें को उतना समझ नहीं था। अब कोने को ये लगा अरे यार, भाई देखो सौरव गांगुली के पिताजी की टीम नहीं थी भारतीय क्रिकेट टीम, है ना, इंडियन क्रिकेट टीम था वो। भाई अगर कोच को लग रहा है कि कैप्टन परफॉर्म नहीं कर रहा है तो वो क्यों खिलाएगा? भाई वो एक लाइबिलिटी लेके क्यों चलेगा? आप मेरे को बताओ, वो क्यों लाइबिलिटी लेके चलेगा? इवेंचुअली भाई देखो ऐसा है, ओनस तो भाई कोच के ऊपर भी आएगा ना कि परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। अब 11 की जगह आप 10 बंदों से सबसे पहले खेलोगे तो कोच पे आएगा। हाँ भाई अगर कोई 11। अगर कोई प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा तो मैं इसके फेवर में नहीं हूं कि कोच पे ओनस आए इसका। मैं कोच पे तभी इल्जाम लगाऊंगा अगर कोच और टीम मैनेजमेंट ने टीम अच्छी सिलेक्ट नहीं की, विच इज ऑलवेज द केस विद गंभीर। भाई आप आप मेरिट पे टीम सिलेक्ट ही नहीं कर रहे। आपको है ना? वो वाला मैच, बोलो आप क्या बोल रहे थे? मैं आपको वो वाला मैच याद है 2004 में जो बीजीटी हुआ था, है ना, जो ऑस्ट्रेलिया इंडिया में जीत गया, है ना? उसमें जब नागपुर में गांगुली को सीमिंग कंडीशन वाली पिचेस मिली तो भाई ने इंजरी का बहाना करके मैच नहीं खेला। आपको पता है ऐसा भी हुआ है। चलो अब ना करो ऐसी बातें। टॉपिक टॉपिक पे आते हैं भाई।
नहीं, मैं ये टॉपिक पे ही हूं। मेरा ये कहना है यार कि यहाँ पे पॉलिटिक्स इस स्तर पे पहुंच चुका है। आप सोचो, अब पिछले आप लास्ट पॉडकास्ट ही उठाओ, 3 महीने पुरानी बात छोड़ो, आपने क्या कहा था कि यार वॉशिंगटन सुंदर को चलो 3 नंबर पे खिला लिए, और मैंने क्या कहा था, अगले मैच में नहीं खेलेगा। क्या नहीं हुआ वो, खेलेगा। यस। मैं तो पहले ही बोल दिया भाई, देखो जो अपने बात का नहीं वो अपने बाप का नहीं, इनका कोई, आप, मैं ये बोलता हूं ना, आपने नीतीश कुमार रेड्डी को भी खिलाना है ना, तो आप उसको एक वेल डिफाइंड रोल दोगे तो शायद वो अरे भाई परफॉर्म कर। उसके उसके बारे में मेरे को याद करवाना, मैं तेरे को एक बात बताऊंगा उसके बारे में। नीतीश तो कुमार रेड्डी। अभी बता दे अभी भाई, बता नीतीश, दूं? बता दे भाई, बता दे। यार देख, 1980s में नवजोत सिंह सिद्धू कितना फेमस था। हम्म। नवजोत सिंह सिद्धू केम फ्रॉम एन एफ्लुएंट फैमिली। मतलब हम्म। उसको जो उसको चाहिए था, मान ले कि उसको टॉप क्लास का बैट चाहिए, टॉप क्लास का बैटिंग गियर चाहिए, सब कुछ मिलता था उसको। ठीक है। पर अगर आपके पास ये सब कुछ है, ऑब्वियसली पीपल वुड एक्सपेक्ट दैट यू यू सम टाइम और सम डे वुड बिकम अ गुड बैट्समैन। तो ये भाई साहब अपनी ऐसी रेपुटेशन लेके टीम इंडिया में आए। हम्म। रेपुटेशन कैसी है मैं बताता हूं। जैसे हम्म, जब आईपीएल में क्रिस लिन आया था, आपको पता है ना क्रिस लिन? हम्म। हम्म। अरे क्रिस लिन तो जो लोगों को ज्यादा नहीं पता होगा। ग्लेन मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल किस रेपुटेशन से आया था आईपीएल में? शुरू शुरू में बिग। नहीं, बाद में। जैसे पोस्ट 2016 ये अपनी रेपुटेशन पे लिव अप नहीं कर रहा था। नवजोत सिंह सिद्धू भी वैसे ही था। अब नवजोत सिंह सिद्धू को एक क्रिकेट कॉलमिस्ट था, रमन लांबा। हम्म। नहीं, हम्म। रमन लांबा नहीं, सॉरी, रमन बाला। हम्म। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, रमन बाला था उसका नाम। उसने हम्म। बोला था नवजोत सिंह सिद्धू को, हम्म। नवजोत सिंह सिद्धू इज नथिंग बट अ स्ट्रोकलेस वंडर। हम्म। हम्म। जब मैं ये चीज सुनता हूं ना या सोचता हूं इसके बारे में, मेरे दिमाग में दो प्लेयर आते हैं हम्म। आज आज के टाइम के। सबसे पहला हम्म। आता है नीतीश कुमार रेड्डी, और हम्म। दूसरा आता है केएल राहुल। हम्म। ठीक है। अगर इनको मैं डिफाइन करूं ना, ऑल एलिगेंस नो एविडेंस, ये है। इफ आई वुड टू सम दीज प्लेयर्स अप। ऑल एलिगेंस नो ठीक है। एविडेंस, क्या क्या ऑल बात। एलिगेंस नो एविडेंस। हम्म। बिल्कुल। आपको इसमें। आपको एस्थेटिकली अच्छे लगना है खेलते हुए, भाई मैं ऐसे ऐसे अगर मैं कवर ड्राइव मारूंगा मेरा हाई एल्बो होना चाहिए और पूरा बैट सीधा आना चाहिए, और ऐसे ऊपर मैं यहां तक फिनिश करूं बैट को। इनको अच्छा दिखना है, इनको फ्लिक मारना है, इनको कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल करना है, करो भाई, मना किसने किया है। बट स्टिक टू योर बेसिक्स। एस्थेटिकली अच्छे लगना का मतलब ये नहीं कि तुम स्टैटिस्टिकली डिजास्टर क्रिएट करो हर बार। भाई नीतीश कुमार रेड्डी को मैंने, चलो मैं सिंगल आउट नहीं करना चाहता उसको, बट उसकी परफॉर्मेंस ऐसी है कि उसको सिंगल आउट करना पड़ेगा। इस बंदे की फर्स्ट क्लास में भाई कोई परफॉर्मेंस नहीं है इस बंदे की। मतलब हर्षित राणा हैज अ, मतलब हर्षित राणा इज अ वे मच बेटर प्लेयर देन नीतीश राणा व्हेन इट कम्स टू फर्स्ट क्लास। अब सोचो मैं हर्षित राणा से कंपेयर कर रहा हूं नीतीश रेड्डी को, तो मतलब नीतीश रेड्डी का क्या ही हाल होगा फर्स्ट क्लास में। इसने डेब्यू कब किया आपको पता है ना? टेस्ट क्रिकेट में ये डेब्यू करता है बीजेटी में। बीजेटी में भाई इसने एमसीजी में 100 मारा। लाइक वी वर लाइक ऑल, वी वर हेड ओवर हील्स फॉर दिस प्लेयर। वी वर लाइक ओके मैन, ये तो बंदा, ये तो नेक्स्ट युवराज सिंह आ गया है। युवराज सिंह थोड़ा, ये तो नेक्स्ट कपिल देव आ गया है। बॉलिंग भी करता है, बैटिंग भी करता है, नीचे से कंट्रीब्यूट करता है और तेज रन बनाता है। वी वर लाइक ओके ओके। अभी भाई साहब ने 9 इनिंग्स खेली बीजेटी में। एक इनिंग्स में इसकी बैटिंग नहीं आई, 10 इनिंग्स थी पूरी, 9 खेली। इसने बनाए 298 रन, 298 एट एन एवरेज ऑफ 33, एंड ही पिक्ड अप 5 विकेट्स। तो इसको एवरेज बोलोगे कि फॉर अ गाय लाइक हिम हु बैटेड लोअर डाउन द ऑर्डर एंड हु बोल्ड लाइक 5-6 ओवर्स इन एन इनिंग्स, उसके लिए अच्छा स्टैट है। ठीक है। जैसे आप बात करते हो ना शुभमन गिल की, कि उसको हम, जो गाबा में उसने 91 की इनिंग्स खेली थी, वो जो इंडिविजुअल उसने वंडरफुल और मतलब आउट ऑफ दिस वर्ल्ड परफॉर्मेंस दिया था, उसका अभी तक हम वेट ढोते आए हैं, उसका बात ढोते आए हैं अभी तक। इसका भी सेम ही केस है। 9 इनिंग्स में 298 रन आ गए, अगली 7 इनिंग्स में सिर्फ 98 रन आए हैं।
0-50 0-50 उसके लिए कौन आंसरेबल है? और नहीं। सिर्फ 3 विकेटें, और तुम खेल रहे हो एज अ प्योर ऑलराउंडर। अरे भाई हम्म, माफ करो यार। ये नहीं ये सत्ता। बंदा ऐसा है, मैंने पहले भी इसके बारे में बात की है। इसका परफॉर्मेंस इतना घटिया है ना, ये ना हैदराबाद से भी बाहर होगा भाई, सुन ले मेरी बात। ये हैदराबाद से बाहर होने वाला बंदा। भाई मेरा एक ना क्वेश्चन है, मेरा एक और क्वेश्चन ये है कि पहले मैच में आपने रैंक टर्नर बनाया, ठीक है, उसमें आपसे रन नहीं बने, ठीक। हम्म। दूसरा मैच में आपका जो कुलदीप यादव है उसका कहना है कि भाई ये तो एकदम रोड जैसी पिच है, हम कैसे विकेटें लें। ठीक भाई, बहुत अच्छी बात, जब हाँ। रोड जैसी पिच है। अब भाई, अब रोड जैसी पिच है तो हमारे गेंदबाज तो विकेट ले नहीं सकते, ठीक है। अब जब रोड पे हमारे बैट्समैन की बैटिंग करने की बारी आई, तो वही फिर मुंह से मूंगफली और फिल इन द ब्लैंक से अखरोट वाली बातें आ गई। तो मेरा क्वेश्चन भाई ये ये है। कम से कम चौथा पॉडकास्ट है जिसमें तूने ये वाला लाइन यूज किया है, पर अच्छी ये है लाइन। हो नहीं, ये हो ये रहा है ना मेरे भाई। बात, मेरा प्रश्न ये है, रविचंद्रन अश्विन के लिए आपने ये सिचुएशन बनाया कि उसके अंदर क्रिकेट बचा हुआ था लेकिन आपने उसको साइडलाइन लगाया। मेरा ये हम्म। कहना है, आप ट्रांजिशन की बात कर रहे हो। अब गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है कि इस बैटिंग लाइनअप में 4-5 ऐसे बैट्समैन हैं जिन्होंने 15 टेस्ट मैच नहीं खेला है। अरे तो भैया, हमने कहा था क्या कि चेतेश्वर पुजारा, रोहित शर्मा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे की बलि दे दो? हमने कहा था क्या आपको? आपको तब नहीं दिखाई दिया कि भाई एक्सपीरियंस का जरूरत पड़ेगा, एक्सपीरियंस मैटर करता है? आपको नहीं दिखाई दिया तब? तब आपको किसने कहा था कि इन्हें बाहर करो आप? मेरे को आप एक बंदा बता दो जिसका मेंटल एप्टीट्यूड चेतेश्वर पुजारा के लेवल पे है। रन बनाना दूर की बात है जी, रन बनाना तो छोड़ ही दो आप। इनके अंदर ये मानसिकता ही नहीं है कि मैं इस पिच पे खड़ा रहूंगा। मानसिकता ही नहीं है भाई। चेतेश्वर पुजारा को विकेट आपको अर्न करना पड़ेगा। इनका विकेट आप आओ, आप फेंको, ये देके जाएंगे। इनके अंदर वो भूख ही नहीं है लड़ने की पिच पे भाई मेरे। भूख ही, भाई देख, हम लोग 2012 से 2024 तक या 23 तक अगर एक सक्सेसफुल टेस्ट टीम थे ना, उसका कारण था हमारी टीम के हर एक प्लेयर में भूख था ग्राउंड में लड़ने का। लड़ते थे यार। आपको एक एक विकेट अर्न करना पड़ता था। साला फाइनल सेशन में 6 विकेटें गिरने के बाद में बंदे 3.5 घंटा 4 घंटा बैटिंग करते थे ऑस्ट्रेलिया जैसी पिच पे, मैच बचाते थे। ये क्या बात कर रहे हो आप? हैं? एक्सक्यूज, एक्सक्यूज और एक्सक्यूज। कौन सा ट्रांजिशन फेज? अपन ये मेरे को बताओ भाई, बीजीटी जो जीते थे 2021 में, उसमें कौन सी बॉलिंग लाइनअप थी? वो बॉलिंग लाइनअप साला कभी दोबारा खेली नहीं। टी नटराजन, नवदीप सैनी, ये खेले और आपको मैच जिता के दिए। क्यों पता है? क्योंकि टीम यूनाइटेड थी मेरे भाई। टीम का क्लैरिटी ऑफ थॉट था। आज क्या टीम है? यूनाइटेड थी, यस। आज क्या है? आप यार ट्रांजिशन की बात कर रहे हो, फुल फ्लेज बॉलिंग लाइनअप लेके चलते हो। हैं? ये कौन सा ट्रांजिशन है भैया? केएल राहुल आपका बंदा है। केएल राहुल को हमने कहा है खिलाओ आप। केएल राहुल आपका बंदा है, ठीक है। आपने खुद ध्रुव जरेल को तो आप खिला रहे हो ना, प्रॉपर बैट्समैन के जैसे। मेरे को एक भाई बात बताओ, मैं ना सरफराज खान का कोई बहुत बड़ा फैन नहीं, लेकिन क्रिकेट की जितनी थोड़ी बहुत मेरे को समझ है ना, अगर पहले टेस्ट मैच में सरफराज खान होता ना ध्रुव जुरेल की जगह, शायद वो मैच जीत जाते। उसका कारण ये है, वो कट वगैरह अच्छा करता है। टर्निंग ट्रैक्स पे बैकफुट पे अगर आप कट करोगे तो चांसेस बनते हैं रन बनने के, है ना। इनका तो समझ ही नहीं आती, आगे निकले या पीछे जाए तो कहां से रन बनेंगे इनसे। भाई सरफराज खान जो है, अगर उसने परफॉर्म किया है इंडियन पिचेस पे, तो साला इंडियन पिचेस पे मौका तो दो, मौका तो दो उसको, है। आप ध्रुव जुरेल को खिला ले रहे हो एज अ बैट्समैन। आप भैया, ये मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कि ये नीतीश रेड्डी का जो भाई आपने बात किया, ये क्यों खेल रहा है भाई? ना इसकी बॉलिंग की जरूरत पड़नी है, आपने ट्रैक, आपने टर्निंग बना ले, भाई है ना। तो क्या है भाई ये क्या है? अच्छा, अब कभी कभी आप सुदर्शन को बाहर कर देते हो, फिर अंदर ले आते हो। भाई मेरे को ना सिर्फ लॉजिक बता, आपका लॉजिक क्या है? कभी अंदर, कभी बाहर, कभी अंदर, कभी बाहर। अब पिछले मैच में जब वॉशिंगटन सुंदर को 3 खिलाया था, अरे तो साले अपनी बात पे तो रहो, इसमें भी तो खिलाते। एक मैच मौका दिया, फिर नीचे कर दिया। अब भाई इवेंचुअली होगा क्या पता है, ये इतने सारे बंदों का करियर खत्म कर देगा ना ये बंदा। क्या है, एक समय के बाद में यार प्लेयर भी गिव अप कर जाता है अगर वो कंटिन्यूअस राजनीति का शिकार होता है। और इस टीम में तो इतने सारे मेंटली वीक प्लेयर हैं भाई, मैं आपको सीधा नाम लेता हूं, केएल राहुल विल नॉट सर्वाइव दिस।
कुलदीप नेवर। यादव कि कुलदीप यादव विल नॉट सर्वाइव दिस, सिंपल। भाई ये लोग प्रेशर, अरे यार ये लोग तो जब टीम यूनाइटेड थी, कोहेसिव थी, तो इनसे प्रेशर लिया नहीं गया मेरे भाई। भाई इतनी बैकिंग के बाद ये लोग प्रेशर नहीं ले पाए, तो आज तो बैकिंग नहीं है, इनका घंटा प्रेशर लेंगे, ये नहीं ले पाएंगे, ये दोनों, इनका करियर जाएगा, इनका करियर खत्म है। ये आप देख लेना। वो एक चैंपियंस ट्रॉफी का मैच याद है ना आपको, जिसमें हम्म, केएल राहुल ने बोला था कि हम्म, प्रेशर था, मैं तो भाई हम्म, घबरा रहा था, मेरे तो हाथ पांव फूल गए थे। उसकी अरे उसकी पोस्ट पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन देख लेना भाई, क्या थी हम्म, उसकी, शायद देखी होगी आपने। मैं देखा था ना, वो तो आई वॉज शिटिंग माई सेल्फ, सीधा बोल दिया उसने, मेरी तो फट रही है, मेरे से तो खेला ही नहीं जाता। हम्म। तो साफ शब्द है ना, और ये बिल्कुल। ये ये वही बंदा है जिसकी वजह से 2022 के T20 वर्ल्ड कप में हमने T20 नहीं खेला, हमने T19 खेला है। हम्म, 19 ओवर का मैच खेला है, क्योंकि पहला ओवर तो भाई साहब ने मेडन खेलना होता है। अरे ये वही भैया। बंदा है ये वही बंदा है जब ये बैटिंग कर रहा था आईपीएल में 2018 से 2020 के सीजन्स में, तो 2021 के सीजन्स में, तो केविन पीटरसन ने कमेंट्री पे बोला था, वेन एवर दिस गाय बैट्स आई फील लाइक स्लीपिंग। बिल्कुल सही बोला था भाई। ये केएल राहुल जो है ना, मतलब केएल राहुल का जो बैकिंग है, मतलब मैं उसको बोलूंगा केएल राहुल की बैकिंग को ना, ये साला पीआर और बैकिंग में ना गिल का भी बाप है। ये गिल का बाप है, मतलब ये बंदा 70 टेस्ट में सरवाइव कर गया विदाउट डूइंग अ शिट। मतलब ये कुछ नहीं करता है भाई ढंग से इस भाई टीम की। 68 टेस्ट मैचेस, 68 टेस्ट मैचेस में तुम्हारा 35 का एवरेज है। बिल्कुल, और तुम बिल्कुल। और तुम्हें तुम्हें लोग मॉडर्न टाइम ग्रेट बोलते, काहे का ग्रेट हो भाई तुम? वही भाई बोला ना मैंने, ऑल एलिगेंस नो एविडेंस। मैं तेरे को एक बात बता रहा मेरे भाई, मैं तेरे को एक बात बता रहा, देख आज अभी मैं सुबह उठा हूं, है ना, अपन पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन मैं तेरे को एक बात बोलता हूँ, मेरे को पब्लिक से घंटा उतनी उम्मीदें नहीं है कि ये पॉडकास्ट कोई सुनेगा। उसका कारण क्या है पता है? लोगों को क्या सुनना है, लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए, लोगों को सब्जेक्ट अरे नहीं चाहिए। अरे देखना, अभी अभी 30 तारीख को मैच है। हाँ। रोको वापिस आ गए हैं, रोहित कोहली वापिस आ गए हैं। अभी उसका हाइप है। अगर उस मैच में जीत गए हम, मैं तो हम्म, चाहता हूँ रोहित और कोहली रन बनाए। अगर उस हम्म, मैच में एक आधे में रन बना दिए इन्होंने, तो भाई हम्म, बस, ये जो पिछला अपना जो भी हो रखा है ब्लंडर, बिल्कुल, टेस्ट क्रिकेट में जो ब्लंडर हो रखे हैं, उसको सब भूल जाएंगे। उसको बिल्कुल। इसीलिए भूल जाएंगे और आगे जाके, क्योंकि तुम्हारा नेक्स्ट टेस्ट क्रिकेट का मैच किसके साथ है ये भी अभी तक कंफर्म नहीं है। हम्म। भाई कल ना कल मेरे इसका दोस्त, इसका पोस्ट का पोस्टमार्टम कौन करेगा? बीसीसीआई करेगी इसका पोस्टमार्टम। भाई बीसीसीआई को तो पैसे छापने से फुर्सत नहीं है ना। देखो उनका एजेंडा क्लियर है ना। अभी मैं आपको बताऊं, कल मैं सोच रहा था इंडियन क्रिकेट का हाल कैसा होने वाला है, आपको पता है? इंडियन क्रिकेट का हाल होने वाला है इंग्लैंड की फुटबॉल टीम जैसा। दुनिया की सबसे बड़ी फुटबॉल लीग तो इंग्लैंड में है, पर 1966 हाँ के बाद कोई ट्रॉफी नहीं जीते हैं वो। आप देखो इंडियन क्रिकेट का वही होगा, हमारे पास पैसे बहुत होंगे, दुनिया की सबसे बड़ी लीग हमारी होगी, सब कुछ अच्छा होगा, हमारे क्रिकेटर जो है महंगे महंगी कारों में घूमेंगे, पर एज फार एज परफॉर्मेंस इज कंसर्न, वी आर गोइंग टू गेट फक। क्योंकि भाई आपने क्या कर रखा है, आप देखो ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है। ऑस्ट्रेलिया में बैगी ग्रीन इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी फॉर एनी क्रिकेटर टू अर्न, है ना। अभी ऑस्ट्रेलिया में कोई भी क्रिकेटर बेल्ला इसलिए नहीं पकड़ता कि यार मेरे को ना बिग बैश में एक कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, आईपीएल में एक कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, है ना। और या होता क्या है, अगर आप टेस्ट क्रिकेट में सक्सेसफुल हो, आप ओडीआईज में भी हो सकते हो और टी20 में भी हो सकते हो, लेकिन नॉट द अदर वे अराउंड। कोई टी20 का अच्छा प्लेयर, अरे वनडे हमारा अच्छा, तो सिलेक्शन क्राइटेरिया यही है भाई। बिल्कुल। तो इसीलिए तो हमारी ऐसी भाई देखो, हर आदमी डेविड वार्नर और वीरेंद्र सहवाग तो बन नहीं सकता कि टी20 के मतलब लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट से आप आओ, है ना, और उसके बाद आप उस पर परफॉर्मेंस कर जाओ, है ना। डेविड वार्नर और वीरेंद्र सहवाग जैसे प्लेयर विरले होते हैं भैया, हर आदमी नहीं बन वो सकता। तो अगर रेयर केस है भाई। है ना, भाई हर आदमी अगर बन जाता तो बन ही जाता ना। हम्म, अच्छा भाई मेरी बात सुन,
आप उस टीम से क्या एक्सपेक्ट करोगे? टीम छोड़ो, टीम मैनेजमेंट से क्या एक्सपेक्ट करोगे जिसका कोच आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2-0 से सीरीज हारने के बाद बोल रहा है कि हमें ऐसे प्लेयर चाहिए जिनके पास लिमिटेड स्किल हो, चलेगा, पर उनके पास टेम्परामेंट होने चाहिए टेस्ट क्रिकेट खेलने का। ओ भाई, टेस्ट क्रिकेट इज द गेम ऑफ टेम्परामेंट। यस, आई गेट इट, बट स्किल एज वेल। बिना स्किल के कैसे करोगे भाई? टेम्परामेंट से क्या कर लोगे तुम? डिफेंड करते रहोगे, एंडलेस डिफेंडिंग करते रहना। बन जाओ फिर ग्लोरीफाइड ईशांत शर्मा और ग्लोरीफाइड कुलदीप यादव। 134 बॉल खेल के फिर 10 रन बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। डिफेंड कैसे करना है पुजारा से सीखो, पहले डिफेंड करेगा बाद में वो पेलेगा आके। और तुम बोल रहे हो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आई डोंट माइंड हैविंग प्लेयर्स विद लिमिटेड स्किल्स बट विद गुड टेम्परामेंट। अरे तो भाई, अपनी बातें भाई सुन भी रहे हो तुम? उसमें ना नीचे नीचे एक एस्ट्रिक करके डिस्क्लेमर भी है। आई डोंट वांट पीपल राइडर, विथ, हाँ राइडर डाल दिया है। हाँ, आई डोंट वांट पीपल विथ स्किल, आई वांट दोज पीपल हु आर गोइंग टू गिव मी क्रेडिट इफ एंड व्हेन वी विन द मैच। दैट इज द इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर कि भैया, सिर्फ आई जस्ट वांट यस मैन, मेरे को यस हाँ मैन चाहिए बस। हाँ भाई, कोई क्वेश्चन ना करे, कोई कुछ इन्हें बोले ना, जो कर रहे हैं हाँ भैया बहुत अच्छा किया, गंभीर साहब से बड़ा तो कोई वो नहीं है, फला नहीं है। अरे भगवान की कृपा है कि इन्होंने भगत सिंह साहब को नहीं खींचा इन पे, भगवान की कृपा है जो गौतम हाँ, गंभीर शुक्र है या भाई, शुक्र है। नहीं तो क्या है ना भैया, आप देखो देश की आजादी के लिए लड़ने वाले आदमी को अपने चूतियापों को साफ करने के लिए प्लीज ना खींचे। वो जिस जगह पे है वहां ही उन्हें रहने दें, है ना, आप रहने उनको दे मत उनको। खींच, है ना। ये ऐसे व्यक्ति है ना। इसको ना, इसको बात बात पे ना कंट्री बोलने की आदत है। वी आर डूइंग दिस फॉर द कंट्री, वी आर डूइंग, ओके वी गेट इट, यू आर डूइंग दिस फॉर द कंट्री, वी गेट इट, यू बट यू आर गेटिंग पेड टू डू इट। भाई क्या गाली निकल रही है अब तो, हम्म, अभी क्या बोलूं मैं? क्या बोले भाई, ये गाली को एडिट नहीं करना है सतनाम, ये गाली को एडिट नहीं कर रहा है, ये दर्द है, ये दर्द है, बहुत जेन्युइन दर्द है आपका, दिख रहा है एकदम, मतलब नहीं, मेरे बर्दाश्त देख देख, मैंने जब से क्रिकेट देखना चालू किया है ना, मुझे 2 सीरीज याद है जो हम गंदी वाली नहीं हारे, कंपटीशन करके हारे हैं। एक तो बीजीटी, आपको याद है 2004, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इंडियन सीरीज जो इंडियन सॉइल पे हुई है। बीजीटी 2004 हम 2-1 से हारे हैं। वो काफी कंपेटिटिव सीरीज थी, फाइनल स्कोर लाइन doesn't actually justify the competitiveness that we showed in the series. फिर हम हारे हैं 2012 में, 2012 में हम हारे इंग्लैंड से। उसको मैं बोल सकता हूं वो ट्रांजिशन फेज था, दैट वाज ट्रांजिशन, दैट इज व्हाट यू गाइस कॉल ट्रांजिशन। इसको तुम ट्रांजिशन नहीं बोलते। वो भी 2-1 से आ रहे थे। वो मैच तो चलो, अपना चौथा मैच थोड़े डिफेंसिव हो गए थे इंग्लैंड वाले, नागपुर वाला मैच, अदरवाइज जैसे हम खेल लेते उस मैच में, वी कुड हैव वन दैट मैच। तो 2-2 की बराबरी हम कर सकते थे इजीली। बट भाई मतलब अभी 1 साल भी नहीं हुआ, तुम 3-0 से हार गए न्यूजीलैंड से, और फिर तुम 2-0 से हार रहे हो साउथ अफ्रीका से। और भाई और ऐसा भी नहीं है कि पूरे, पता नहीं, मतलब वर्ल्ड क्लास प्लेयर भी नहीं खेल रहे इन सीरीज में, फिर भी भाई तुम हार रहे हो। मेरा ना तो एक 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 चीज तो कांस्टेंट है ना, एक हारना, चीज तो कांस्टेंट है इसमें। हारना, हारना, हाँ, हारना हारना कांस्टेंट। और गौतम गंभीर, और गौतम गंभीर। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मेरा एक क्वेश्चन है यार सतनाम भाई, जो ऑल कॉन्करिंग साउथ अफ्रीकन साइड थी वो तक इंडिया में नहीं जीत पाई। आप देखो, द ऑल कॉन्करिंग साउथ अफ्रीकन साइड कुड नॉट विन अ टेस्ट सीरीज इन इंडिया। और यार आप देखो, और जो ये मर्जी जीते। बोलो, ठीक है, ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीते जो भी यार, जेन्युइनली आपको ये लगता है कि ये साउथ अफ्रीकन टीम में इस लेवल का टैलेंट है कि ये इंडिया में आके इंडिया को 2-0 से पेल दें यार? नहीं, नहीं बर्दाश्त हो रहा यार, नहीं बर्दाश्त किया जा सकता, है ना। नहीं ये हो तो रहा मत, भाई। अरे पाकिस्तान जैसा नल्ला देश इनसे नहीं हारा यार सीरीज, यार पाकिस्तान जैसा नल्ला देश इनसे सीरीज नहीं हारा यार। अब मतलब, अब मैं क्या बोलूं, मतलब पाकिस्तान जैसा नल्ला देश उनसे नहीं हारा और हम हार गए यार, ये शर्मनाक है भाई, शर्मनाक है ये कितना शर्म वाली बात है ना। और और यार मैं तो सबसे ज्यादा लंबास्ट करूंगा ना यार, व्हाट द हेल क्रिकेट फैंस यार, ये कौन से क्रिकेट फैंस हैं यार,
ये साले आईपीएल आता है छमिया हो जाते हैं यार। ये देश के क्रिकेट फैंस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है भाई। भाई जैसे फैंस होते हैं वैसी क्रिकेट देखने मिलती है, मैं जेन्युइनली बता रहा अरे हूं भाई आपको। तू फैंस की बोल रहा है, उसको फैंस बोल नहीं सकते तुम। दोज गाइज आर तो नॉट फैंस। तो वो है क्या वो एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं। भाई? लेकिन यही सब भाई, जो दिखता है वो बिकता है। आप आज ये देख लो क्या हाल है कंट्री का। जो दिखता है वो बिकता है। अभी क्या है, सब कुछ रेवेन्यू का मामला हो गया है। ये लोग मतलब इंडियन क्रिकेट को बैलेंस शीट पे लाके खड़े करती हैं। पीएनएल, प्रॉफिट एंड हम्म। लॉस कितना हुआ, यहां से कितना कमा लिया, वहां से कितना कमा लिया, यहां से कितना बचा लिया, वहां से कितना लगा दिया। तो भाई ये करोगे अगर आपने बैलेंस शीट पे कंसंट्रेट करना है। हाँ, बीसीसीआई का रेवेन्यू 5 सालों में 2 गुना हो गया, तो मैं क्या करूं? मेरे को दे रहा है क्या? एज अ क्रिकेट फैन मेरे को क्या करना है यार? आपका रेवेन्यू डबल हो गया तो मैं क्या करूं? आपके पिछले ये बताओ ना, 5 सालों में 10 सालों में क्रिकेट कहां से कहां पहुंच गया है? आपके पास एक जेन्युइन मैच विनर नहीं है। और जो एक है, मैं मेरी नजर में एक है, मतलब एक तो कह रहा, बुमराह तो चलो अलग लेवल पे प्लेयर है। एक बंदा है ना, हम्म। यशस्वी जायसवाल। भाई आप विश्वास नहीं करोगे, इंस्टाग्राम पे उसकी ट्रोलिंग चालू हो गई है। ही इज अ मिनो बैशर, ही इज अ वेस्ट इंडीज बैशर। अबे शर्म करो सालो, अबे शर्म करो, कोई शर्म की जगह है? एकमात्र बंदा है जिसमें टैलेंट है, जिसमें मतलब स्किल सेट है इस इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट में सरवाइव करने का, एकमात्र बंदा। साले अब तो उसका तुम लोग पैर धो के पियोगे, मैं बता रहा हूं। आगे जाके ना उसका पैर धो के पीना पड़ेगा, क्योंकि किसी और के पास है ही नहीं स्किल सेट। स्किल सेट है ही नहीं। अरे नहीं, इनके इनके राहुल और नीतीश रेड्डी के पास है भाई। भैया इन इनके राहुल और नीतीश रेड्डी क्या है पता है? गरीबों के रॉबिन उथप्पा। ये क्या है, नए नए क्रिकेट फैंस रॉबिन उथप्पा को खेलते नहीं देखे। जो वर्जन 2007 में खेला और उसके बाद जो बन के आया भैया, जब से उसको चुल काटा ना ये स्टांस का, वही आपने जो कहा ना, हाथ यहां रहे तो अच्छा हाँ। दिखेगा, लगूंगा। जब से जिस दिन जो से रॉबिन उथप्पा ने वो करना चालू किया, भाई साहब का तब से इसका इंटरनेशनल डाउनफॉल शुरू हुआ है। ओवरऑल उसका क्रिकेट गिर गया। भाई रॉबिन उथप्पा क्या प्लेयर हुआ करता था भैया, है ना? ब्रेट ली जैसे बॉलर को ना आगे निकल के लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का मारने का कलेजा चाहिए होता है भैया, इन ऑस्ट्रेलियन पिचेस अंडर लाइट्स। क्या? वो था रॉबिन उथप्पा। है ये क्या बात? एक तो यार, पहली बात तो ये ना यार, क्रिकेट देख के आया करो। ये जो मतलब लोग एनालिसिस करने यूट्यूब पे आ जाते, भैंचो पहले क्रिकेट देखा करो यार। क्रिकेट तुमने देखनी नहीं है, तुमको क्रिकेट का कुछ पता है नहीं, है ना? 4 कुर्सियां लगा ली, इधर से वीडियो बना रहा है और वो रिएक्शन दे रहे हैं परफॉर्मेंस पे। अरे भैया मैं तो ये पूरी सीरीज देखा नहीं हूं, 2 सीरीज, ये दोनों मैचेस मैंने नहीं देखे। क्यों पता है? मेरे को रिजल्ट पहले से पता था। भाई मेरे को अपना खून नहीं जलाना ना। अगर मैं मैच देखा होता ना तो मेरे को और कितना क्रोध आया होता आप सोचो। मैं स्कोर फॉलो कर रहा था, मेरे को पता है। आप भैया वो आधा सीखा टीम ऐसे पहुंचा है वहां पे, कहां से रिजल्ट मिलेगा आपको? कुछ ना मिलना आपको। ये आप डिजर्व करते हो। और अगर भगवान ना करे, अभी ऑस्ट्रेलिया को इंडिया सीरीज करने भेज दो, नेथन लायन इनको मतलब क्या कर देगा? आप तो साला साइमन हार्मर को अर्ली विकेट दे। अर्ली रिटायरमेंट। भाई मतलब परेशान कर दिया यार इन लोगों ने, बिल्कुल लिटरली परेशान कर दिया। भाई चल, तू तो देखा नहीं सीरीज। मैं तो उधर रात को देखता था सीरीज। मेरे भाई यहाँ तो मैं, मैच भी रात को शुरू होते हैं 11 बजे। मेरा कॉन्शियस एफर्ट था भैया, मेरे को मेरा मेंटल पीस चाहिए, है ना? क्या है, टाइम लगाओ, एनर्जी लगाओ, और उसके बाद होगा क्या? पहले टेस्ट मैच में 140 मैं के तो आउट ऑफ हैबिट देख रहा था, क्या करूं, नहीं होता कंट्रोल भाई। ना ना भैया देखो, मैं आपको एक बात, एक याद है आपको, मैंने एक बात कही थी अपना जब चर्चा चल रहा था। एज अ क्रिकेट फैन हम्म। इतने सालों को अपन क्रिकेट देख रहे हैं, तो भले अब हम सपोर्ट करने के लिए बोलेंगे हाँ हाँ इंडिया जीतेगा, पर एक गट फीलिंग अंदर से बता देता है कि नहीं यार इस बार मुश्किल है अपना मेल प्रिय, है ना?